नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। मैं हूं तान्या का सौधान। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर आज दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद व प्रमोद तिवारी व अजय रॉय, जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें वो प्रेस वालों से बात करते हुए नजर आएंगे और देखते हैं आखिर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास होने वाला है। जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सबके नेता राहुल जी और खड़गे जी, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान। आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरोतल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है, और हम ये मानते हैं कि संविधान की संचालक वो रहे, सब संविधान के निर्माता वो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंह तोड़ जवाब ना दें, तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी, और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहाँ से ये बात शुरू हुई, वहाँ पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है, और वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहाँ पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख हमसे करेंगे। हम पर कोई आक्रमित होता है तो उसको हम सह भी सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें, और विशेषता जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज़ को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता।
इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए, और आपसे जो सहयोग, हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोगों के मार्गदर्शक भाई राठौर जी, और जितने भी हमारे साथी मीडिया के चेयरमैन सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, किसी न किसी तौर पे आपके दिल पे जो होता है वो जुबान पे आ ही जाता है, एक्शन में आ ही जाता है। राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से और मेरी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे पे थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अंबेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम ले रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे, इतनी घृणा उनके चेहरे पर अंबेडकर जी के नाम से साथ थी। तकलीफ दे था वो दृश्य। जी तो कहीं लगाया ही नहीं, जी तो कहीं लगाया ही नहीं, कुछ नहीं, जी तो छोड़ दीजिए। मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई थी। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था, मोदी जी ने दिया था अब की बार 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400 को। इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2/3 बहुमत से ज्यादा हो गया, तो वो अंबेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा देंगे और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इसे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अंबेडकर जी को जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट्स, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानता, मैं ये बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। ना चुप रहना दूर रहा, खंडन किया, और एक बार में लगा होने कि नहीं हो रहा है खंडन, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से और इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। मोदी जी से मैं उम्मीद नहीं करता, तो इसी के लिए तो उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ठुकराया था। अडवाणी जी बेचारे आज तक तो चोट को भूल नहीं पाए। तो मैं इसे जोड़ता हूं, तो भारत की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत नहीं दिया और 240 पे से बढ़ गए। अगर 2/3 होता तो आज अंबेडकर जी का संविधान न होता, बल्कि मोदी का संविधान होता। इसे जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन का दृश्य देखिए क्या था। हमारा कार्यक्रम एक दिन पहले से मीडिया को बता दिया गया था, नोटिस निकल आई थी कि हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। अंबेडकर जी की प्रतिमा, पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा सलमान साहब को याद होगा, शर्मा जी को, सामने थी पार्लियामेंट के, और उसे पार्लियामेंट के बैक में कर दिया गया। मतलब शुरुआत हर चीज जैसे अंबेडकर से नफरत, घृणा शुरुआती, और नतीजे के तौर पे हम लोगों को वहां गए, वहां से हम लोग लाइन अप होकर चले, और लाइन भी ऐसी बनी कि प्रियंका जी नेतृत्व कर रही थी
और उनके पीछे 2 रो भी नहीं थी, सिंगल रो थी। उनके पीछे महिलाएं थी, सांसद। फिर उसके बाद हम लोग थे। राहुल जी तो पीछे थे। फिर बाद में खड़गे साहब आ गए और राहुल जी वहां गए। वहां से जब हम लोग चल के, उसका डिस्टेंस होगा 300-350 मीटर करीब, इतनी होगा। हाँ, राउंड करके पूरी पार्लियामेंट का 300-400। अब हम लोग वहां पहुंचते तो वहां का एक दृश्य दूसरा देखते हैं। मकर द्वार है। मकर द्वार है एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए टू इंटर टू लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में प्रवेश के लिए एक द्वार है। मकर द्वार वॉज कवर्ड, पैक्ड, सील्ड बाय भाजपा एमपी। और उनकी रणनीति देखिए। 2 चीजें इस समय मैं चाहता हूं गौर करें और ये है, आप किसी तरह का बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकते, और बैनर पोस्टर अगर ले भी जाए चोरी छिपे तो उसमें आप किसी ऐसी चीज को नहीं लगा सकते जिससे निषेध है वहां। तो हर बीजेपी के पोस्टर में डंडा लगा हुआ था, स्टिक। वो सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां पोस्टर आपको दिखेगा विदाउट स्टिक वो इंडिया गठबंधन का है, और जिसमें स्टिक मजबूत। और दृश्य क्या था कि वो यूं नहीं पोस्टर लिए थे, यूं जैसे कहीं युद्ध के मैदान में वो चला रहा, और महिलाओं को पीछे खड़ा किया था। जैसे हम लोग गए, प्रियंका जी थी, सब महिलाएं थी, इनका दरवाजा रोक दिया गया। गेट नहीं, गेट से सीढ़ियां के बाद आगे उनको धक्का दिया गया। कोई ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास, तो वहीं जमीन पर बैठ गए। और खड़गे साहब को मैंने स्वयं देखा, दलित हैं, अनुसूचित जात के हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उन्हें 3-4 लोगों ने धक्का दिया और वो संभाल नहीं पाए, अपने आप को गिर गए, उनके घुटने में चोट भी है। उनकी एज 83+। और प्रियंका जी, मैं समझता हूं अगर खुद इतनी मजबूत नहीं होती तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जब था तो वो महिलाओं को आगे कर सकते थे, पुरुषों को क्यों आगे। अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो राहुल जी और हम लोग 7 सीढ़ियों के बगल में एक रास्ता होता है जिसमें जो लोग नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बगल से जिसको कहा जाता है रोपवे टाइप को, उसका बना देते हैं रैंप, उससे जाने लगे। प्रियंका जी उससे निकल गई। तब तक 3-4 एमपी बीजेपी के राहुल जी दौड़ के आए, क्या देखिए वहां एक एमपी गिर गया है। अब ये शराफत, नेकनीयती, इंसानियत की क्या मिसाल हो सकती थी कि राहुल जी खुद चले गए देखने। यानी व्हेन दिस इंसिडेंट वाज ओवर, खत्म हो चुका था, तो राहुल जी देखने गए। वो अगर आपने चैनल्स में देखा हो, सब में देखा होगा, अभी दिखाते हैं कि वो जब गए तो वो गिरे तो पूछा क्या हुआ ये, और उसके बाद जिस तरह अपमानजनक भाषा बोली गई, वो गेट को क्लोज कर देना, सील कर देना, पैक कर देना, बैनर में डंडे लगा के आना, किसी को घुसने न देना। पहले से आपने बताया नहीं, उसी समय आप खड़े हो गए, और उस समय तक 10:40 हो चुका था, 45 हो चुका था, 47-48, 15-20 मिनट हम लोगों ने इंतजार किया, पार्लियामेंट जाना था। अंबेडकर के लिए ये घृणा, अंबेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर उनका एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले हैं, इक्वलिटी का हो, सोशल अपलिफ्ट का हो, तो अंबेडकर जी, हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को,
जिन्होंने उनके समय में संविधान की एक प्रतियां बनी। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार सौंप दिए थे अंबेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी मतलब ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा हूं अम्बेडकर जैसे, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, तिल मिला के रह गया। उसके बाद 10 स्पष्टीकरण देना चाहा, मांगा खरगे जी ने, फिर उसके बाद मैंने मांगा, किसी को कुछ नहीं दिया। तो मैं इस घृणा, नफरत और अम्बेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अम्बेडकर जी की निंदा करता हूं अमित शाह से, और उनकी बर्खास्तगी, अगर इस्तीफा न दे तो बर्खास्तगी की मांग करता हूं। ये कांग्रेस की मांग, हम सब की मांग, सलमान साहब की, सभी की है। आप जो पूछेंगे सलमान साहब आपके साथ हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब मौकरी भी होती है कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। वो अपने दोनों घायल योद्धाओं का भाजपा का जिक्र करें जो सांसद हैं, जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, और नेता जब गड़ जाते हैं उनके साथ बोल भी लेते हैं, और उसके बाद वो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में दिखते हैं जब मीडिया जाए, और क्या चोट, पहले खून नहीं बहता, फिर खून बहता है, छिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 3 दिन से उनको होश ही नहीं आ रहा। होश तभी आता है जब मंत्री लोग होते हैं। ठीक कहा किसी बहुत बड़े एक्टर ने इस देश के कि हमसे अच्छी एक्टिंग तो ये कर रहा है, आप नाम भी जानते हैं जिसने कहा सब कुछ। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कापियां जलाई थी जब ये संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया था, और आज भी उनका बस चले तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो सलमान साहब, हमारी दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये चारों की हो गई, शर्मा जी भी हैं, और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का वृत्तांत बताया है, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अम्बेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसके बारे में तो देखा आप सबने कि कैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद, अजय रॉय, प्रमोद तिवारी सहित कई तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे, और उन्होंने जो अंबेडकर को लेकर के इस समय राजनीति चल रही है देश भर में, उस पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से अंबेडकर का अपमान अमित शाह के द्वारा किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद और अजय रॉय ने इस्तीफे की मांग की है कि अमित शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। साथ ही जो धक्का मुक्की कांड देखा गया सदन के बाहर, उस पर भी चर्चा की गई, और वो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद, अजय रॉय और प्रमोद तिवारी, जी हाँ, ये तीनों दिग्गज नेता इस धक्का मुक्की कांड पर जो राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सफाई देते हुए नजर आए, और कहा गया है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो अंबेडकर का अपमान हुआ है उस चीज़ को लेकर के और धक्का मुक्की कांड को लेकर के जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की ये बीजेपी की मानसिकता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो या फिर उनके विरोध में जाएंगे तो उनको कांग्रेसियों को ये झेलना पड़ सकता है, इसलिए ये धक्का मुक्की कांड हुआ और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो तमाम और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।